स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी, अपन ने करना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जेन पियाजेट। Jean Piaget was a Swiss psychologist known for his work on child development. Child development पे जो जेन पियाजेट ने काम किया था उसके लिए वो जाने जाते हैं। उनकी प्लेस एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है बिकॉज उनको उनके वर्क के कारण कई कमीशंस में जो एजुकेशन पे कमीशन बने उनमें प्लेस मिली और उन्होंने उनमें वर्क किया। ओके, सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. हाँ जी, तो पहले हम बात करते हैं, जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वर्ड हमारे पास आता है कॉग्निशन। Cognition is a mental action or a process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience and senses. आपकी सेंसेस से आप नॉलेज को गेन करते हैं, आपके एक्सपीरियंस से, आपके थॉट से, ठीक है जी। तो ने सबको जो है कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनको इंक्लूड करते हैं। 1 मिनट बेटा, जाओ 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 जाओ। क्यों? तो मैं बता ओके, तो हम कह सकते हैं कि वही बात से कॉग्निशन को हम कहते हैं थिंकिंग, नोइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निशन इज रिलेटेड विद और कॉग्निटिव प्रोसेस इज रिलेटेड विद थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव प्रोसेस यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज, आज की नॉलेज को यूज करता है टू जनरेट न्यू नॉलेज। कॉग्निशन में ये चीज होती है कि अभी आपको क्या नॉलेज है उसको यूज करके आप नई नॉलेज गेन करते हो थ्रू थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन प्रोसेस के इन बातों को हम कर चुके थे ज्यादा। हाँ, इसके बारे में हमने बात की थी, डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जी। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कौन कौन से हैं? हम परसेप्ट करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, परसेप्शन होती है हमें। और हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी से काम लेते हैं, थिंकिंग से काम लेते हैं। ओके, लैंग्वेज, ये सारे के सारे हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है थ्रू विच वी ऑब्टेन नॉलेज, ट्रांसफॉर्म, स्टोर, रिट्राइव और यूज। हम इस तरह के नॉलेज को जो है और इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो हमने परसेप्शन, मेमोरी और थिंकिंग से हासिल की होती है। ये देखिए लाइन लगी हुई है, ये इस तरह से इसके थ्रू ये ऑब्टेन होते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में तो आप समझ गए कि बेसिकली ये थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के है। और पियाजेट की अजम्पशन हमने बताई थी कि वो कह रहा था कि बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है, उसे किसी एडल्ट की जरूरत नहीं होती है नॉलेज बिल्ड करने के प्रोसेस में, और वो खुद से ही मोटिवेट होता है, उसे बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। उसने क्रिटिसिज्म किया है जो तब की थ्योरीज थी थॉर्नडाइक वगैरह की, और जो भी रिवार्ड एंड पनिशमेंट की, स्किनर की जो भी थ्योरीज उसके टाइम में आई, उसको क्रिटिसाइज कर रहा था वो, उसके अकॉर्डिंग वो उससे उलट बता रहा था। डियर स्किनर उसके बाद आया बेसिकली, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग उसके पहले पेवलोव की आई थी। सबको उसने क्रिटिसाइज किया। वो कहता था मोटिवेटेड होता है बच्चा अपने आप से, आपको करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरीज थी, इसमें दो चीजें देखने वाली हैं, एक तो स्टेजेस उसने बताई हैं और कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बता रहा है। स्टेज में, हर स्टेज में
कोई ना कोई कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं, उनमें क्या चीज है जो वो फॉलो करता है, वो उसने कॉग्निटिव प्रोसेस में होता है। उसने स्टेजेस बताई हैं, स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस बताया उसने, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलाइजेशन। तो ये उसने बेसिकली बताया है कि इस तरह से चलता है, ये उसका जो बेसिकली हम कहें कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में जो बताता है वो ये। ठीक है जी। तो ये भी हमने बात की थी, स्कीमा है जो, स्कीमा क्या होता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, व्हाट डू यू नो अबाउट वन थिंग एग्जिस्टिंग। लाइक आप पेन के बारे में क्या जानते हैं, पेन किस काम आता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम आता है। ओके, एक छोटे बच्चे का जो स्कीम है वो डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। वो पेन के बारे में कुछ और सोचता है, आप कुछ और सोचते हो। वो बुक के बारे में कुछ और सोचता है, आप कुछ और सोचते हो। ठीक है। अगर छोटे बच्चे को पूछोगे बुक में क्या लिखा होता है, बुक में क्या होता है, वो कहेगा कहानियां लिखी होती है। उसे नहीं पता ना पियाजे की थ्योरी भी होती है। ओके, तो ये उसका स्कीम है, बुक के रिलेटेड वो ये चीज सोच रहा है, ये उसकी थिंकिंग है। ठीक है, ये उसकी नॉलेज है, ये उसका स्कीम है, ये उसको पता है कि ये चीज होती है। बाद में उसे पता चला जब उसे किसी ने पढ़ाया कि भाई उसमें थॉर्नडाइक भी होता है, उसमें पियाजेट भी होता है, उसमें कॉलबर्ग भी होता है, उसमें वाइगॉस्की भी होता है। ये थ्योरीज है, थ्योरीज भी होती हैं इसमें। बुक सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज की नहीं होती, उसमें मैथमेटिक्स के सम भी होते हैं। जो बाद में पता चला, सेकंड स्टेज स्कीमा के बाद असिमिलेशन, उसके बाद अकोमोडेशन। उसे पता चल गया कि हाँ ये चीजें भी होती हैं, फिर वो जान गया ये चीजें भी होती हैं। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो डिस्कस की हुई है, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो, इसे डिस्कस कर चुके थे। उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि और कोई एग्जांपल लेके हम बात कर रहे हैं। तो ये वाली है कि बच्चे को एक बुक के बारे में क्या, ये नहीं कहने का मतलब उसका स्कीम है, किताबों के बारे में क्या सोचता है। अच्छा, वो बड़े लोगों के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, आप क्या सोचते हो। ठीक है, अलग अलग लाइफ स्पैन पे हमारे अलग अलग स्कीम होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। अच्छा, बच्चा लाइफ के बारे में क्या सोचता है, एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया आपने 3 साल के, व्हाट इज लाइफ, तो वो क्या कहेगा, कुछ ज्यादा क्लियर नहीं होगा, है ना। हाँ या ना, हाँ जी सर। यस। वो उतना क्लियर नहीं होगा लाइफ के बारे में व्यू पॉइंट देने के लिए। इसी तरह से आपने अपने किसी कलीग से पूछ लिया, आपकी हम उम्र से, व्हाट इज लाइफ, उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और होगी। ठीक है, उसके 10-20 साल बाद जब वो लाइफ निकाल लेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन और होगी। उसके 10-20 साल बाद या 5-4 साल बाद या साल में ही टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, विद एक्सपीरियंस होती है, नहीं होती। हमारी एक्सप्लेनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती है। वो क्या होता है, हम असिमिलेट कर रहे हैं और अकोमोडेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट के प्रोसेस है। असिमिलेशन भी, अकोमोडेशन भी, ये एडजस्टमेंट कर रहा है वो। ठीक है, उसके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जब वो फेल हो जाती है, वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा, वो नहीं यानी मैच कर पा रही, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इसीलिए टीचर को चाहिए कि वो डिसइक्विलिब्रियम पैदा करे। जब वो अनकंफर्टेबल होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लर्न करेंगे। इसमें भी यही बात कही गई है कि डिसइक्विलिब्रियम जब पैदा हो जाता है तो वो असिमिलेट करता है नई आइडिया, तो वो अकोमोडेट करता है नई आइडिया को। ठीक है, फिर वो इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करता है दोबारा। ठीक है, ये चीज है। असिमिलेशन की बात कर रहे थे हम, वही उसी प्रोसेस की बात। न्यू सिचुएशन आती है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, फिर हम अकोमोडेट करते हैं, फिर हम असिमिलेट करते हैं। ठीक इसी तरह से ये चलता रहता है, सिमुलेशन, इक्विलिब्राइजेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम। नई जो नॉलेज उसने गेन की है उसके बारे में भी ये पता है कि वो एक सिचुएशन पे तो चलो फिट आती है, दूसरी पे नहीं आती, तो
तो उसे वो कंटिन्यूटी में करता रहना पड़ता है। यही कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ठीक है, धीरे 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 जाके आपके स्कीमा जो होते हैं, स्कीमेटा जिन्हें कहते हैं, वो फाइनलाइज हो जाते हैं। ठीक है, स्कीमा के बारे में हमने बात की थी। हम बात कर रहे थे in more simple term, Piaget called schema as basic building block of intelligent behavior, a way of organizing. What is schema? आपसे पूछते हैं, a way of organizing knowledge, in short. ठीक है, block of intelligent behavior, way of organizing knowledge. It is according to Piaget. Okay. आगे अगर बात करते हैं स्कीमा की, इट इज अ यूनिट ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिलेटिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड। ठीक है, जो वर्ड के किसी न किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है नॉलेज, उसे हम स्कीमा कहते हैं। इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे मैंने किताब की बात की, किसी एक्शन के बारे में, हंस क्यों रहा है, इसे हंसना कहते हैं। ठीक है, उनको धीरे धीरे पता चलता है ये सारी चीजें। आपको स्ट्रेंज लगेगा, बच्चे को धीरे धीरे पता चलती हैं। उनके लिए वो चीजें वो मायने नहीं रखती जो हमारे लिए रखती हैं। धीरे 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 ये सारी चीजें उनके लिए बदलती हैं। ठीक है, एक्शंस, कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, 2+2=4। बच्चे के लिए पहले 2+2=4 करना ही बहुत मुश्किल होता है। हम तो उसके लिए कहते हैं कि धीरे 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 और कॉम्प्लेक्स पे चले जाते हैं। धीरे धीरे जाते हैं ना वो, इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो स्कीमा उसका चेंज हो रहा होता है। ठीक है, 2+2=4, मैंने 2×2 कहा, वो भी 4 होता है, लेकिन 2×3 कह रहा हूं। ठीक है, वो 5 क्यों नहीं होता है, उसे वो भी तो समझाना है। वो 2×3 6 क्यों है, 6 क्यों है वो, इसीलिए है क्योंकि वो मल्टीप्लाई है। उस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेगा बच्चा। उसका स्कीमा जो डेली चेंज होगा, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। जब वो जितनी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, जितना डिसइक्विलिब्रियम आएगा उसकी नॉलेज के साथ, वो उतना सीखेगा। जितनी उसकी गलतियां निकलेंगी, जितनी वो उस सिचुएशन में इनकाउंटर करेगा, उतना ज्यादा। ओके, अच्छा जी, आगे जो थर्ड पॉइंट था, जो आप जहां पे हम खड़े थे और जो बात कर रहे थे वर्ड्सवर्थ की, वो कहता है सजेस्ट दैट स्कीमेटा स्कीमा का प्लूरल है। ज्यादा को हम स्कीमेटा कह देते हैं। मेरा एक ऑब्जेक्ट के बारे में एक व्यू पॉइंट हो सकता है, मेरे पास अगर 50 ऑब्जेक्ट रख देंगे तो मेरे अलग अलग व्यू पॉइंट है उनके बारे में, उसके बारे में अलग, उसके बारे में अलग। मेरा एक अपने माइंड का खुद का एक मेकअप है, बिल्डिंग है मेरे माइंड में। मेरे पास ये सिचुएशन आएगी तो मैंने ये रिएक्शन करना है, मेरे को पता है ना। उससे हम क्या कहते हैं, स्कीमेटास। ठीक है, suggest that schemata be thought of index card filled in a brain। एक इंडेक्स कार्ड है हमारे ब्रेन में, स्कीमेटा है। हमारे ब्रेन में एक आइडिया बन जाता है चीजों के बारे में, वो उसे हम स्कीमा या स्कीमेटा कहते हैं। ईच वन टेलिंग एन इंडिविजुअल हाउ टू रिएक्ट द इनकमिंग स्टिमुली और इंफॉर्मेशन और स्टिमुली जो आपको आना है, जो चीज आपके सामने सिचुएशन आनी है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक है, when a child existing schema are capable of explaining what it can perceive around it, it is said to be the state of equilibrium। मैं जो बात कह रहा था कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो चल रहा है, जो आप परसीव कर रहे हो, उसके बारे में बता देती है कि क्या चल रहा है, क्या परसीव कर रहे हो, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर नहीं कर पाती तो उसे डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। दैट इज स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं।
डिसइक्विलिब्रियम होता है वो इम्बैलेंस है, जितना इम्बैलेंस फेस करेगा उतना ही बैलेंस बनाना सीखेगा बच्चा। ठीक, ये चीज है। असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, हम बात कर रहे थे असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन की, तो दीज आर बेसिकली एडजस्टमेंट प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के प्रोसेस है और एडजस्टमेंट के प्रोसेस हैं। ठीक है, अडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट के प्रोसेस हैं वर्ड में। ठीक है जी, दिस हैपन थ्रू असिमिलेशन। असिमिलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, विच इज यूजिंग an existing schema to deal with the new object or situation। आपके पास नई सिचुएशन आई, नया ऑब्जेक्ट आया, पर आपके माइंड में पहले से ही एक स्कीमा मौजूद है। ठीक है, लाइक चार टांगे होती हैं जिस चीज की, वो एक कुत्ता होता है, लेकिन वो चेयर भी हो सकती है भाई। समझ रहे हैं मेरी बात? एक आपके मन में अवधारणा मौजूद है पहले से। जब आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हैं तो आप कहते हैं असिमिलेशन कर रहे हैं, उसी को लेके आ रहे हैं दोबारा, जो नॉलेज थी, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन है, ये चीज आप नहीं समझते। ठीक है, उसमें कोई चीजें डिफरेंट भी हैं, लेकिन जब आप ये चीजें जान जाते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो आप नई नॉलेज को अकोमोडेट कर लेते हैं अपने साथ। ठीक है, इसी तरह से होता है। ठीक, बच्चा इसी तरह से सीखता है। दिस हैपन व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क। जब वो वर्क नहीं कर रहा, मैं गलत हूं, मैं चार टांगों वाली चीज को बिल्ली कह रहा हूं जबकि है वो चेयर। ये तो मैं वैसी एग्जांपल ले रहा हूँ, एक फुलिश सी एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है वो चेयर, एंड उसे अब चेंज करना है। चेंज करना है तो वो मैं अकोमोडेशन के थ्रू करूंगा। मेरे को किसी ने बताया ये चेयर होती है बेटा, ये हिलती नहीं है, आपकी बिल्ली तो चलती है, उसमें तो जान होती है। ठीक है, इस तरह से उसने किसी ने बताया, तो ये अकोमोडेट कर रहा हूं मैं न्यू नॉलेज को। ठीक है, ओके। तो अब फिर मेरे पास चार टांगों वाली चीज दी गई। ठीक है, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, ये चार टांगों वाली चीज है जो, ये मूव भी नहीं होती है, ये है भी वैसे ही, बिल्कुल दिख भी वैसे रही है, ये कुर्सी है लेकिन था वो सोफा। अब मैंने उसे बताया बेटा इसमें गद्दी लगी होती है, इसके ऐसे हैंडल होते हैं, ये थोड़ा सा नीचे होता है, ये सोफा है। ओके, तो अब बच्चे को पता चल गया कि वो सोफा है, वो न्यू नॉलेज को और अकोमोडेट कर गया। ये प्रोसेस चलता रहता है उसका नॉलेज बिल्डिंग। ठीक है, यही कॉग्निटिव प्रोसेस है वो, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्राइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम अकर when a child schema can deal with the most new information through assimilation। ठीक है, अब वो क्या है कि जब बच्चा असिमिलेशन के साथ ही, पहले प्रोसेस के साथ ही, जैसे ही देखता है चीज को और बताता है और सही बताने लग जाता है, तो वो स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की। तो आपकी जो नॉलेज है वो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में सही चल रही है, उसमें नया एडअप नहीं हो रहा, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट है। However, an unpleasant state of disequilibrium occurs when new information cannot be fitted into existing schema। जब अनप्लेजेंट स्टेट होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो कहने का मतलब पता चलता है कि बच्चे को कि मेरी जो नॉलेज है वो एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है या एग्जिस्टिंग सिचुएशन है जो उसमें नहीं फिट हो रही है, वो डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। अब बात करनी है स्टेजेस की। फाइनली स्टेजेस हैं हमारे पास जी चार। एक है सेंसरो मोटर स्टेज, एक है प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। पियाजेट ने बेसिकली क्या कहा कि अलग अलग चार स्टेजेस हैं जिनमें से आप निकलते हैं
और आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। इस स्टेज पे, पहले ही स्टेज पे थोड़ी सी और तरह की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, दूसरी पे और की, तीसरी पे उसने कैरेक्टराइज किया बाय ऑब्जर्विंग द चिल्ड्रन। उसने उनकी एज को कैटेगराइज किया और एज के अकॉर्डिंग देखा कि कौन कौन सी चीज वो कौन कौन सी एज में करना सीखते हैं। मैंने बताया था ना, पियाजेट ने अपने ही 5 बच्चों पे रिसर्च की थी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, उनको ही ऑब्जर्व किया था, क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन की थी उनकी कि किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। पहले 2 साल में उनका बिहेवियर क्या था, ठीक है, सभी का। पहले 2 साल में उसका नोट किया, फिर उसका 2 से 7 में नोट किया, फिर 7 से 12 में नोट किया, फिर 12 से ऑनवर्ड नोट किया। बात समझ रहे हैं? उसे करीब करीब 21 ईयर लग गए थे जी अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने में, गैजेट को। सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं तो ये नाम से ही समझ में आता है, इसमें आपकी जो सेंसेस होती हैं आप उनसे काम लेना सीखते हैं, लाइक आपकी आंखें, ठीक है, टेस्ट, स्मेल, टच, इन चीजों को आप सीखते हैं। अंडरस्टैंड द वर्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। आप सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपके सामने हो रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, उसी चीज में बिलीव करो। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं इसे हम, कॉन्क्रीट वाली स्टेज भी कह सकते हैं। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में ही वो जो उसके सामने है उसी को वो मानता है और किसी चीज को नहीं मानता है, ठीक है। तो हम बात करें कि जो चीज दिखाई दे रही है वही है उसके सामने, अदरवाइज है ही नहीं। लाइक मैंने क्या किया, बच्चा था मेरे पास है तो मेरा चश्मा उठा रहा है सपोज बार बार, मैंने क्या किया, एक टॉवेल लिया, मैंने चश्मे के ऊपर टॉवेल रख दिया और यहाँ पे रख दिया, वो समझ गया कि चश्मा गायब हो गया, चश्मा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम इसी तरह से छिपा देते थे ना, वो बच्चे क्या समझते हैं, वो सच्ची मुच्ची कौवा ले गया, हम कहते थे ये चीज उठाई वो कौवा ले गया, इधर फेंक देते थे, इधर छुपा लेते हैं, उसे ऐसे होता है सच्ची मुच्ची कौवा ले गया। ये सेंसरी मोटर स्टेज है, वो अपनी सेंसेस में बिलीव करता है, उसे यही पता है जो चीज मेरे को दिखाई दे रही है वही, उसके अलावा कुछ नहीं। आगे है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 to 7, अंडरस्टैंड द वर्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। अब वो वर्ड को और तरह से अंडरस्टैंड करता है, पहले वो सेंसेस के थ्रू और एक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड करता था, अब वो अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज के थ्रू। मैं जो बोल रहा हूँ बोली हुई लैंग्वेज के थ्रू उसे अंडरस्टैंड हो रहा है। पहली स्टेज पे वो सीखा इस लैंग्वेज में इस चीज को कहते क्या है, अब वो क्या है कि उस लैंग्वेज को समझने लग गया है और वो ही चीज को मेंटल इमेज में ले आता है। मैं कहता हूँ अब बच्चा समझने लगता है, पहले उसे 2 साल तक ये नहीं पता था कि डॉगी क्या होता है इतना, ठीक है। अब वो समझने लग गया है वो डॉगी क्या होता है, उसकी मेंटल इमेज में इमेजरी आ गई है, वो भौंकता है, वो काटता भी है, ओके। ये उसका स्कीमा डेवलप हो रहा है। परसेप्चुअल प्री ऑपरेशनल स्टेज पे बात कर रहे हैं, 2 से 7 साल तक का बच्चा, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि लैंग्वेज को, मेंटल इमेजेस को, उसमें उसके मेंटल मेकअप में, उसके ब्रेन में इमेजेस बन जाती है, उसे कंप्यूटर, पहले 2 साल के बच्चे को कंप्यूटर का पता नहीं है, ओके, बाद में उसे पता चल गया, उसके माइंड में इमेज आ गई कि ये कंप्यूटर होता है, पापा इस पे वर्क करते हैं, इस पे ये होता है, इस पे ये होता है, इस पे ये होता है, उसके यहाँ पे एक स्कीमा बन रहा है। धीरे धीरे जो चेंज भी हो जाता है लाइफ के साथ साथ, ठीक है। अब बच्चों को कंप्यूटर से क्या लेना है, हमने पीपा पिग देखना है जी इस पे, हमने कार्टून देखना है जी इस पे, कंप्यूटर पे उनको तो यही लेना देना है। धीरे धीरे उनका कॉन्सेप्ट चेंज होता है, ठीक है, ओके, धीरे धीरे चेंज होता है जैसे जैसे वो लाइफ स्पैन में आगे आगे जाते जाते हैं, ठीक है। उनको तो यही पता है कि इस पे ये चलता है जी, ऐसे होता है जी, ठीक है, उनको वहीं तक का मतलब है। आगे जी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 to 12 ईयर की बात करते हैं। यहाँ अंडरस्टैंड द वर्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग।
लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होना शुरू होती है बच्चे की, एंड कैटेगरीज। अब उसे उसके पास मेंटल इमेजेस भी आ गई, उसके पास थॉट एंड एक्शन भी उसके डेवलप हो गए। अब वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है उसकी, वो सोचता है कि ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। वो इस तरह से सोचता है कि इस तरह से इसको करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ी बहुत उसकी लॉजिकल थिंकिंग इस स्टेज पे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे डेवलप हो जाती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ये भी है कि उसके पास जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें वो देख पाता है, तो उनसे वो डील भी अच्छी तरह से कर पाएगा। उसके जो भी आसपास में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे डोर हो गया, जो भी चीज होगी, कंप्यूटर होगी, उनके बारे में उसका स्कीमा अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, उनमें गलती नहीं खाएगा वो। ओके। जस्ट जब तक उसके पास कोई न्यू ऑब्जेक्ट या नई नई चीज नहीं आती। ज्यादातर चीजों के साथ उसका, कॉन्क्रीट चीजों के साथ जो उसके आसपास में है, उनके साथ उसका एक्विलिब्रियम बन चुका है। ठीक है, उनके साथ वो लॉजिकली सोच सकता है। समझ गए जी? आ गया जी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल से ऊपर वाली स्टेज है। इसमें है जी अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। उसकी साइंटिफिक रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, वो सोच सकता है ऐसे ऐसे करके, देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन दीज थिंग। वो सोच सकता है कि अगर हम बात करें कि आईसीटी और इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, इन दोनों में संबंध हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक बच्चे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और इंटेलिजेंस, आपको वैसे ही बात करूं तो आप कहेंगे हाँ जी हो सकता है, इनमें भी रिलेशन हो सकता है। इस तरह से वो भी बच्चा सोचने लग जाता है, यही चीज हो रही है तो इसके साथ ये चीज भी होगी। हाइपोथेटिकल रिलेशन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसकी होती है। ठीक है, मैं इधर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं साइकिल को ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा। इस तरह की थिंकिंग उनमें डेवलप होने लग जाती है, जो धीरे 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 और मेच्योर होने लग जाती है। और ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहीं पे हमारी जो है 4 क्रॉस कर जाती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, टाइम पता नहीं इसका कितना पड़ा है, चलो जितना भी पड़ा हुआ। अब हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये हमें पता है। ठीक, ये फर्स्ट स्टेज है जिन पियाजेट की थ्योरी की। ये बिगेन होती है बाय बर्थ टू 2 ईयर, जब इन्फेंट होता है चाइल्ड, इसे इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे की एक्टिविटी क्या होती है उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। थंब सकिंग, किकिंग, स्मेलिंग, कुक, कोइंग। ठीक है, की आवाजें निकालता रहता है बच्चा। ओके। During this period, infants learn about the world by using senses. वो अपनी senses use करते हैं। जो मैंने बात की थी वो तो इन शॉर्ट में बता रहा था, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेंसेस को यूज करता है बच्चा अपनी। ठीक है, इंटरेक्ट विद सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से इंटरेक्ट करने के लिए अपनी सेंसेस को यूज करता है। ठीक है, टच को यूज करता है, वो स्मेल को यूज करता है, वो देखता है, इन सारी चीजों को। ठीक है, अब 10 मिनट ही रह गए, आई मैसेज। अच्छा जी, दे आर टचिंग, वो टच करता है चीजों को। अब मैं इसे बहुत शॉर्ट में लेके जाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। दे एंजॉयिंग, दे एंजॉय सिंपल गेम, वो सिंपल गेम्स को एंजॉय करता है। दे टर्न एंड लुक व्हेन दे आर हियर समथिंग। उनको आप बुलाते हैं या आप कोई आवाज करते हैं तो उधर ही देखने लग जाते हैं। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं कई वर्ड्स को और उन पे रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। ठीक है जी। और हम बात करें तो कई वर्ड्स वो बोलने भी लग जाते हैं आपको, आपकी इमिटेशन। ठीक है, पहले वो वॉवल सीखते हैं, आफ्टर दैट एक कंसोनेंट को वॉवल के साथ लगा के सीखते हैं।
आफ्टर दैट हम बात करें तो फिर वो सीखते हैं। आप कहते हैं ना कि पहला वर्ड जरूर बच्चा सीखता है, वो माँ सीखता है पहला वर्ड, ठीक है, लेकिन जो पहले साउंड्स बच्चा निकालता है ना वो वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, आ ई, इस तरह के निकालता है। ओके, आफ्टर दैट उनके साथ एक एक कंसोनेंट लगाना सीखता है वो। ओके, फिर वो माँ सीखता है, ठीक है, बोलना, फिर वो पा सीखता है बोलना, जो भी है सारी चीजें सीखता है। इस तरह से होती है इसकी लैंग्वेज। आगे हम बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स सिंपल डायरेक्शन और क्वेश्चंस। बहुत सिंपल चीजें होती हैं, उसको वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बोल के बताता है, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। आप जैसे पूछते हैं प्यास लगी है, भूख लगी है, बच्चा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करता है। मैं कई चीजों को देख के बच्चा खुश हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मे लिसन टू शो प्रेफरेंस फॉर सर्टन सॉर्ट ऑफ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। वो लोरी वगैरह हम उसे सुनाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, है ना, उनके बारे में ये बात कही गई है। इस तरह से वो उन्हें सुनता है, ठीक है, लोरी सुन के सो जाता है जैसे बच्चा। कैन रिमेम्बर एंड रिपीट वर्ड और एक्शन फ्रॉम प्रीवियस डे। थोड़े थोड़े एक्शन, थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी 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 चीजें जो आप डेली लाइफ में उसके साथ करते हो, वो रिमेम्बर भी रख सकता है और उनको दोहरा भी सकता है। जैसे कोई वर्ड बोलना, कोई साउंड निकाल, वो वर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिगेन टू डेवलप रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस उसमें इनबॉर्न है, ठीक है। स्टिमुली की तरफ कोई भी आप उसे चीज दिखाएंगे, ब्राइट चीज दिखा रहे हैं या किसी भी चीज को दिखा रहे हैं, तो उसकी तरफ उसके रिफ्लेक्सेस होंगे कि उसे पकड़ने की कोशिश करें। हैबिट्स होती हैं उसमें, ठीक है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है इसी एज में। द डेवलपमेंट ऑफ grasp of object performance, knowing something exists even through it cannot be seen. इस तरह से क्या होता है कि वो उसे इस तरह की चीज होती है कि जो चीज उसे दिखाई दे नहीं रही है, द डेवलप दिखाई नहीं दे रही है, वो उसके लिए होती नहीं है। लाइक मैंने आपको टॉय का एग्जांपल लिया था, बच्चे का टॉय उधर कर देते हैं, उड़ा के रख देते हैं या छिपा देते हैं, उसी चीज में हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायल एंड एरर से सीखता है और एक्सपेरिमेंटेशन से। ट्रायल एंड एरर, गिर गिर के चलना सीखता है, ठीक है, बार बार कोशिश करके बोलना सीखता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आल्सो इन्वॉल्व द नॉलेज that parents still exist when the temporary leave the room. Like ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इस स्टेज के बाद डेवलप हो जाती है बच्चे की। वो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस एक्चुअली होती क्या है, लाइक बच्चा यहाँ बैठा है रूम में, 2 साल से कम का बच्चा है, मैं रूम को लीव करके चला गया, वो क्या सोचेगा कि छोड़ के चला गया पापा मेरे को, उसके माइंड में ये होगा कि छोड़ के चला गया। लेकिन इस स्टेज के बाद जब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस उनमें हासिल हो जाती है, उसे पता है कि पापा टेम्परेरी गए हैं छोड़ के मेरे को, या वो सच्ची मुच्ची बाहर घूमने चले गए। ये चीज उस बच्चे में पहचानने की डेवलप हो जाती है, ये इन चीजों की पहचान। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इन्वॉल्व द नॉलेज दैट पेरेंट्स स्टिल एग्जिस्ट व्हेन दे आर टेम्परेरी लीव द रूम। वंस योर चाइल्ड understand the object performance, they may not mind when you leave the room since they understand you will return eventually. आप एकदम से आ भी जाएंगे, आप जैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये स्टेज 1 के बारे में ही बात की हुई। अब सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये 2 to 7 ईयर होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिगेन टू डेवलप एबिलिटी to respond object image word
उनकी तरफ उसमें एबिलिटी आ जाती है, उन पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, लैंग्वेज स्किल थोड़ी सी डेवलप हो जाती है बच्चे की, इमेजिनेशन डेवलप होती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन, और लैक है ये, लक नहीं, लक पड़ गया हुआ टाइपिंग करते करते। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन, उनमें कन्वर्सेशन के प्रिंसिपल को समझने की इतनी एबिलिटी नहीं होती है। इगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है। इगोसेंट्रिक बिहेवियर का मतलब क्या है, ये टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है आपके समझने वाला है। इगोसेंट्रिक बिहेवियर का मतलब ये है, जो चीज मेरे से संबंध रखती है मैं अपने वाली चीजों से ही, यानी कहने का मतलब संबंध रखता हूँ, और किसी से नहीं। और किसी के साथ कुछ हो रहा है, पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, घुटना टूट गया, टांग टूट गई, और किसी की मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। 2 to 7 ईयर का बच्चा ऐसे ही होता है, जो चीज उसके साथ संबंध रखती है उसी से वो रिलेट है, ईगो सेंट्रिक है, औरों से नहीं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी कम होती है चीजों की, लेकिन होती है, कम होती है लेकिन होती है। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, वैसे 2-3 मिनट में हो जाएगा हमारा। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिगिन टू डेवलप फंडामेंटल ऑफ लॉजिक, children also become less egocentric, अपने आप की जो वो होती है एबिलिटी वो छोड़ देता है, लोगों के साथ भी डील करना शुरू करता है। एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सही लगाना सीख जाता है। एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट, क्लासीफाई कर सकता है किसी न किसी चीज को, आप कहें रेड अलग निकाल दो, ब्लू अलग निकाल दो, निकाल सकता है। अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को समझने लग जाता है। इसे आप पढ़ लीजिए। अगला पॉइंट मैं कवर कर लूं तो पूरा हो जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से एडल्टहुड तक होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड बिगेन एबिलिटी टू हाइपोथेसाइज, वो हाइपोथेसाइज कर सकता है, सोच सकता है ये चीज ऐसे हो, उसे इवेल्युएट कर सकता है, और दोबारा उस हाइपोथेसिस को भी इवेल्युएट कर सकता है, जैसे मैं सोच रहा था वैसे हुआ कि नहीं। रीजन अबाउट द कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज के बारे में सोच सकता है कि ये चीज ऐसी क्यों है। ठीक है। चाइल्ड बिगेन थिंकिंग लॉजिकली एंड इन अ फॉर्मल सिस्टमेटिक वे, और सिस्टमेटिक वे में फॉर्मली सोच सकता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल पॉलिसीज बनाने में, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में ये चीज, ये थ्योरी कहती है। ठीक है। इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में कहती है, फ्लेक्सिबल करिकुलम के बारे में बात करती है, और बच्चे को सेंटर में रखती है करिकुलम के। असिमिलेशन और अकोमोडेशन के प्रोसेस को बताती है कि ज्यादा से ज्यादा इसे हमें यूज करना चाहिए एजुकेशन में, ताकि बच्चे वो सीखें, डिस्कवर करें खुद। ठीक है। ये फैसिलिटेट करने की बात करती है लर्निंग की, वो ये नहीं कहती है कि टीचर को स्पून फीडिंग करानी चाहिए या ट्यूशन वाली बात करती है। ठीक है। ये फैसिलिटेट करने की बात करती है लर्निंग को, ये और चीज के बारे में बात नहीं करती है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये